ग्वालियर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। यह मनमोहक शहर अपने प्राचीन किलों, भव्य मंदिरों और सुरम्य प्राकृतिक पर्यटक स्थलों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। अतीत की राजसी सुंदरता इस शहर के अद्भुत आकर्षण में चार चांद लगा देती है। ग्वालियर शहर इसीलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ पर प्रमुख राजघराने निवास किया करती थी। भारत के प्रख्यात संगीतकार तानसेन की जन्मस्थली भी ग्वालियर में ही है। इसीलिए यहाँ पर पर्यटकों के लिए विभिन्न पर्यटन स्थल विभिन्न मनोरम दृश्यों के साथ मौजूद हैं और उन्हीं में से ग्वालियर से 23 किलोमीटर दूर तिगरा बांध स्थित है। तत्कालीन ग्वालियर रियासत के लिए 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी की शुरुआत अकालों का अभिशाप लेकर आई थी। रियासत में जंगल भी बहुत थे, नदियां भी पर्याप्त थी, लेकिन ऐसा कोई साधन नहीं था कि रियासत के जल संसाधनों को आपातकाल के लिए संग्रहित कर रखा जा सके। लिहाजा तत्कालीन महाराजा माधवराव ने फैसला किया कि शहर की प्यास बुझाने और आपातकाल में किसानों को पानी देने के लिए एक बड़ा बांध बनाया जाए। सिंधिया राजवंश के शासक माधवराव सिंधिया जी ग्वालियर स्टेट को विकसित देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने करीब 100 साल पहले तिगरा जलाशय बनवाया। इस डैम को बनाने के लिए उन्होंने देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की मदद ली। मैसूर रियासत के चीफ इंजीनियर विश्वेश्वरैया को उन दिनों बांध बनाने के मामले में महारत हासिल थी, इसीलिए उन्हें बांध बनाने की जिम्मेदारी दी गई। शोध के बाद 3 ओर से पहाड़ियों से घिरे साक नदी के क्षेत्र को बांध बनाने के लिए चुना गया। क्या आप जानते हैं कि 2 या 3 पहाड़ियों के बीच ही बांध क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि पहाड़ियों के बीच का स्थान बांध बनाने के लिए एक प्राकृतिक अवरोध प्रदान करता है, जिससे बांध को मजबूत और स्थिर बनाया जा सकता है। इसके अलावा 2 पहाड़ियों के बीच की घाटी में पानी जमा करना आसान होता है, जिससे जलाशय का निर्माण होता है। यह जलाशय सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन जैसे कई उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो सकता है। तिगरा बांध मध्य प्रदेश के केंद्रीय शहर ग्वालियर से थोड़ी ही दूरी पर है और सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप बस के द्वारा जा सकते हैं। ग्वालियर बस स्टैंड से इसकी दूरी 20 किलोमीटर है और आसपास के छोटे शहरों से भी आप बस सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। चलते चलते हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तिगरा पर आकर रुके। यहाँ एक जल शोधन संयंत्र है। यह संयंत्र तिगरा जलाशय से पानी लेकर उसे कई चरणों में शोधित करके ग्वालियर शहर को पीने योग्य पानी की आपूर्ति करता है। इस समय रेनी सीजन चल रहा है, इसलिए तिगरा जाते समय आपको सड़क के किनारे कई दुकानें मिल जाएंगी जो कि भुट्टों की हैं। वे सभी लोग 20 या 30 रुपए में आपको भुट्टे उपलब्ध कराते हैं। तिगरा बांध प्रकृति की गोद में छुट्टियां बिताने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। अपने मनमोहक दृश्यों, मनोरम स्थलों और शांत वातावरण के साथ यह हर पर्यटक का ध्यान अपनी ओर खींचता है। मानसून के मौसम में बांध पर जाना इस शांत वातावरण का भरपूर लुत्फ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रकृति प्रेमियों और यात्रा प्रेमियों के लिए यह जगह किसी अनमोल खजाने से कम नहीं। शुरुआत में इस बांध का नाम डायमंड लेक था। इसके पश्चात माधव सागर हुआ और 1952 के पश्चात इसका नाम तिगरा बांध रखा गया। तिगरा बांध का निर्माण अकाल रात कार के रूप
बांध का नाम मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास एक छोटे से गांव तिघरा के नाम पर रखा गया है। यह ग्वालियर और आसपास के 11 गांव के लिए पेयजल, सिंचाई और घरेलू जरूरतों का मुख्य स्रोत है। ये सभी गांव तिघरा पर निर्भर हैं। यह बांध अपने शिखर से 24 मीटर ऊंचा और 1341 मीटर लंबा है, जो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। तिघरा बांध चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से लगभग 23 किलोमीटर दूर साक नदी पर स्थित है। इसमें प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपए है, जो कि आप टिकट खिड़की से खरीद सकते हैं। यह सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। इस जलाशय की क्षमता 4.8 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी धारण करने की है। यह स्थान ग्वालियर में अपनों के साथ अच्छा समय बिताने या प्रकृति के मनोरम दृश्यों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बेहतरीन जगह है। इस बांध का निर्माण 1915 में हुआ था। ग्वालियर के घाटी गांव में तिघरा बांध का निर्माण किया गया था और निर्माण के बाद यह बांध कई जानवरों और पक्षियों के लिए उपयुक्त आवास बन गया। इसीलिए 1981 में यहाँ घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया। बांध के आसपास रहने वाले लोगों को उनके नए आवासों में स्थानांतरित कर दिया गया। अपने परिसर में कई प्रकार की रोमांचक गतिविधियां और रोमांचक सवारी प्रदान करता है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पर्यटक इसकी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ शांत वातावरण के लिए इन गतिविधियों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर जल परी, स्पीड बोट, पैडल बोट और वाटर स्कूटर जैसी बोटिंग राइड्स उपलब्ध हैं, जो सभी के लिए खुली हैं। तिघरा बांध सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है। आप यहाँ पर नौका विहार भी कर सकते हैं और नौका विहार करते समय आप मगरमच्छ और विभिन्न प्रकार की मछलियों का आनंद भी ले सकते हैं। तिघरा पर एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए बोट क्लब तैयार किया गया है, जहां 5 सीटर की 4 स्पीड बोट, 3 सीटर की 3 स्पीड बोट, 22 सीटर की जल परी, वाटर स्कूटर, जेट स्की और मिनी क्रूज मंगाए गए हैं, जिस वजह से पर्यटकों की आवाजाही भी बनी रहती है। यहाँ पर सभी तरह की बोट्स पर सवारी करने का अलग अलग शुल्क है। यदि आप 22 सीटर जलपरी में बैठते हैं तो इसका प्रति व्यक्ति शुल्क 180 रुपए है। पर्यटक अपनी पसंद की कोई भी सवारी कर सकते हैं। चूंकि तिघरा बांध 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं कि सामने पहाड़ी का दृश्य नजर आ रहा है और मौसम भी बहुत सुहावना है। चारों तरफ का दृश्य बहुत सुंदर है। चारों तरफ आपको जल ही जल नजर आ रहा है। यहाँ पर हमने जल परी बोट ली हुई है, उसमें हम सवार हुए हैं और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की दृष्टि से जैकेट्स उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि कोई आपातकाल की स्थिति आती है तो आप इन जैकेट्स को पहनकर अपना बचाव कर सकते हैं। ग्वालियर शहर के पास साक नदी पर बना मीठे पानी का जलाशय तिघरा बांध अपने वातावरण में
एक मनमोहक दृश्य प्रदान करता है जो लोगों को यात्रा के क्षणों को जीवंत करने हेतु फोटोग्राफी का कलात्मक स्थान प्रस्तुत करता है। कई पर्यटक यहाँ पर सूर्यास्त के दृश्य को जीवंत बनाने के लिए आते हैं, उसे अपनी फोटोग्राफी में शामिल करते हैं। सूर्यास्त के समय पर्यटक तैरते पानी की मधुर ध्वनि और सुकून भरे माहौल के साथ एक शांतिपूर्ण अनुभव का आनंद ले सकते हैं। यह बांध 1916 में बनकर तैयार हो गया था। करीब 24 मीटर ऊंचे और 1341 मीटर लंबे इस बांध की क्षमता 4.8 मिलियन क्यूबिक फीट है। इसमें विश्वेश्वरैया ने खुद की इजाद किए फ्लड गेट लगाए थे, जिन्हें बाद में विश्वेश्वरैया गेट के नाम से पेटेंट भी कराया गया था। तिघरा बांध में 100 साल पहले लगे ये गेट आज भी कारगर साबित हो रहे हैं। बांध का अधिकतम जलस्तर 738.70 फीट है और न्यूनतम जलस्तर 705.4 फीट है। तिघरा बांध की ऊंचाई कम होने के कारण इसमें पानी की स्टोरेज क्षमता सीमित थी, क्योंकि उस समय ग्वालियर शहर की आबादी मात्र 1 लाख थी, इसलिए उस समय के हिसाब से वह पर्याप्त थी। इसमें यह सिस्टम ग्रेविटी बेस्ड सप्लाई पर कार्य करता था, अर्थात पानी ऊपर से नीचे की ओर स्वतः ही बहता था और ग्वालियर शहर में पानी की सप्लाई पाइपलाइन या नहरों के द्वारा स्वतः ही हो जाती है। लेकिन हालात तेजी से बदल रही है। आज ग्वालियर शहर की आबादी 15 लाख के पार हो चुकी है। लगातार बढ़ती आबादी के कारण और तिघरा बांध पर पीने के पानी का दबाव बढ़ने के कारण आज सरकार अपनी रणनीतियों में फेरबदल करना चाहती है। इसके लिए वह तिघरा बांध की ऊंचाई 4200 MCFT से बढ़ाकर 7000 MCFT करना चाहती है। इसमें